कर दिए। चलिए, तो पिछले क्लास में हमने क्या देख लिया था? पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि हम डिविजिबिलिटी रूल देख रहे थे ना, विभाज्यता के नियम। दो का नियम क्या कहता था भाई? दो से वही संख्याएं विभाजित होंगी जिनकी इकाई वाली जगह पे इन पांचों में से कोई भी एक अंक हो। 0, 2, 4, 6, 8। जैसे मैंने कोई डिजिट ले ली, मतलब कोई संख्या ले ली, नंबर ले लिया 2, 4, 5, 0, 3, 4, 0। मुझे देखना है 2 से भाग जाएगा या नहीं। तो आप इसकी इकाई वाली जगह देखोगे, इकाई पे 0 है और 0 इन पांचों में से एक अंक है, तो ये अंक मतलब ये पूरी डिजिट हमारी 2 से विभाजित हो। ठीक है, यही था 2 का नियम। 3 का नियम क्या कहता था? हाँ, 3 का नियम कहता था कि इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने लिखा 108 हमारा 3 से विभाजित होगा या नहीं। तो 3 का नियम कहता है कि किसी भी संख्या के जितने भी अंक है उसको जोड़ दो। जोड़ दिया मैंने अंक, 1 + 8 + 0, कितना आया? 9। अब मुझे देखना है 9 जो जोड़ के संख्या है क्या वो 3 के टेबल में आ रही है? हाँ, 9 तो 3 के पहाड़े में आती है, 3 तिया 9। तो ये पूरी संख्या जो थी ये भी 3 से विभाजित होगी। ठीक, हम लेते हैं 6 का, देख लेते हैं। तो 6 से वही संख्या विभाजित होती है जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। जैसे कि यही एग्जांपल ले लो, 108। अगर आप 108 को देखो ये 2 से विभाजित हो रही है, बिल्कुल हो रही है, क्योंकि इसके इकाई वाली जगह पे 8 है। 8 है ना, और 8 यहाँ पे इन पांचों में से एक अंक है, तो 2 से तो विभाजित हो रही है। ये 3 से भी हो रही है, अभी हमने ऊपर ही देखा कि 108 3 से भी विभाजित हो रही है, इसलिए ये पूरी संख्या 6 से भी विभाजित होगी। 6 से यही तो नियम कह रहा था कि वो संख्या जो 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो, तो वो 6 से भी विभाजित होती है। क्लियर सभी को? 2, 3 और 6 का? यस मैम। ठीक है, क्लियर यस ना हो मैम। तो बेटा बीच में पूछ लेना। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 5 के नियम पे। 5 का नियम भी बहुत ही आसान है। ये कहता है कि कोई भी संख्या, मान लो मैंने लिया 105, कोई भी संख्या जिसके इकाई वाली जगह पे या तो 0 आ जाए या 5 आ जाए, यूनिट प्लेस पे या तो 0 हो या 5 हो। तो यहाँ मैंने देखा इकाई वाली जगह यहाँ 5 था, तो यहाँ आ गया ना 5, या तो 0 होना चाहिए या 5, तो 5 है, तो इसलिए ये 105 भी पूरी तरह 5 से विभाजित होगी। ठीक है, 5 का बहुत ही सिंपल नियम है। इकाई है तो पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। यस, इसके बाद 4 देखते हैं कि 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी हैं। तो 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मान लो मैंने 432, अब मुझे देखना है 4 से विभाजित हो गया नहीं, तो मैं क्या करूंगी, इसके लास्ट के दो अंकों को 4 से डिवाइड करूंगी। मतलब 32 आ रहा है ना लास्ट में। अब आप देखो क्या 4 के पहाड़े में 32 आता है? बिल्कुल आता है। 4 8 जा 32, इसका मतलब 32 4 के पहाड़े में आ रहा है। मतलब अगर लास्ट के दो अंक 4 के पहाड़े में आते हैं या 4 से विभाजित हो जाते हैं, वो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो। दैट मीन्स 432 4 से विभाजित होगा। ठीक है, 4 से विभाजित होगा। ठीक है, yes. 10 का नियम क्या कहता था? 10 का नियम भी बहुत सिंपल है। 10 के लिए कोई संख्या ले ली मैंने, 1 0 0 5 0। ठीक है, 10 का नियम ये कहता है कि आपकी इकाई वाली जगह पे कौन सी संख्या होनी चाहिए, सॉरी इकाई वाली जगह पे कौन सा अंक होना चाहिए? 10 के लिए 0 होना चाहिए। अगर इकाई वाली जगह पे 0 है तो पूरी की पूरी संख्या 10 से विभाजित होगी, मतलब पूरी 10 से विभाजित होगी। क्लियर हुआ? इकाई वाली जगह पे देखनी है आपने, बस इकाई वाली जगह पे मुझे 0 दिख गया, दैट मीन्स वो पूरी की पूरी संख्या मेरी 10 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर हुआ? ये 10 का बहुत सिंपल है। यस मैम। इसके बाद हम आते हैं 9 का।
9 का नियम भी सेम 3 जैसा है। मतलब अगर मुझे देखना है 81 एक संख्या है कि 81 9 से विभाजित होती है नहीं, तो मुझे इसके अंकों को जोड़ना है। 8 + 1 कितना आया? 9। अब मुझे देखना है क्या 9 के पहाड़े में 9 आता है? अंकों को जोड़ के जो संख्या है, अंकों को जोड़ के 9 आया, तो उस संख्या को मुझे देखना है क्या वो 9 के पहाड़े में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। 9 एकम 80 भी 9 से विभाजित होगा। क्लियर? यस, ठीक है, 81 भी 9 से विभाजित हो जाएगा। हाँ, गुड। तो यहाँ तक हमने देख लिया था। अब हमारा ना जो लास्ट डिविजिबिलिटी रूल बचा है, वो बचा है 11 का। आखिरी बचा है 11 का। और 11 का जो नियम होता है ना, वो बाकियों से बिल्कुल अलग है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझना, 11 का जो नियम है बिल्कुल अच्छे से समझना है हमें। मैम स्पीकर बंद करवा दो। यस बेटा, बोलो। मैम माइक बंद करवा दो मैम, आवाज नहीं आ रही। बेटा माइक ऑन मत करो क्लास में। बंद रखना। जिसका भी होने माइक बिल्कुल बंद होना चाहिए। आपको जो भी डाउट है ना, आप चैट सेक्शन में लिखना, ठीक है? क्योंकि बाकी बच्चों को डिस्टर्बेंस होती है। अभी भी माइक ऑन है, तो कौन बच्चा माइक ऑन रख रहा है? सुनील। नो बेटा, बिल्कुल माइक ऑन नहीं करना, ठीक है? जो भी डाउट है आप चैट सेक्शन में लिखेंगे। माइक ऑन करके अपना डाउट नहीं, मतलब माइक ऑन करके डाउट पूछ सकते हो, बट अननेसेसरी की साउंड नहीं आनी चाहिए। चलो, अब 11 का मैं नियम बता रही हूँ, तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से देखना है 11 का नियम क्या कहता है। क्लियर हुआ? बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि ये बाकी नियमों के हिसाब से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको, तो ध्यान से देखना। चलो, 10824 स्टार्ट करते हैं इससे। 10824 मुझे चेक करना है ये वाला हमारा 11 से विभाजित होता है या नहीं। तो आपको सम और विषम संख्याएं, यस, सम और विषम संख्याएं सभी को आती है ना? सम और विषम संख्याएं सभी को पता है। हाँ, बेटर ये रहेगा बेटा, आप लोग अपना माइक वीडियो भी ऑफ कर लो। वीडियो ऑफ कर लीजिए और सिर्फ स्क्रीन पे सम और विषम संख्याएं सभी को पता है। अगर सम और विषम संख्या आपको पता है, तो सम संख्या की जगह और विषम संख्या की जगह ये भी पता होगा। मुझे बताओ, ये वाली जो संख्या है, मतलब संख्या को मत देखो, एक यहाँ पहले नंबर पे लिखा है, तो ये मुझे बताओ ये कौन सी जगह है? ये सम जगह है या विषम जगह है? नो बेटा, माइक ऑन मत करो। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरी आवाज नहीं आ रही है? हेलो मैम। यस मैम आवाज कट रही है, आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही किसी को भी? नो मैम। आ रही मैम। आ रही है मैम। आ रही है मैम। एक मिनट, पहले तो अपना माइक म्यूट करो सभी बच्चे। अभी क्लियर है मेरी आवाज? माइक बिल्कुल बंद होना चाहिए सभी। नहीं आ रही मैम। बेटा आवाज तो क्लियर आनी चाहिए मेरी। आवाज क्लियर तभी नहीं आएगी जब किसी का माइक ऑन होगा बीच में। माइक को क्यों ऑन कर रहे हो आप लोग बीच बीच में? आपको आवाज नहीं आ रही तो आप चैट सेक्शन में नहीं लिख दो। मैं देख रही हूँ किस किस को नहीं आ रही है। माइक ऑन मत करो बिल्कुल भी। बोल रही हूँ ना, जब कोई बच्चा माइक ऑन करता है तो आवाज नहीं आती, क्योंकि रिपीट होती है वॉइस। अब देखो, आप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी। फिर से देखो, आ रही है सभी को आवाज? नहीं आ रही तो एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। जिस भी बच्चे को नहीं आ रही, क्लास लीव करो, दोबारा ज्वाइन करो, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। दोबारा ज्वाइन करो। नहीं आ रही तो बेटा क्लास लीव करो, दोबारा ज्वाइन करो जिसको भी नहीं आ रही है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को आवाज आ रही है। ठीक है,
क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करिए, मैं अभी स्टार्ट नहीं कर रही हूँ 11 का, जब सभी बच्चों को आवाज आएगी तब मैं स्टार्ट करूंगी, ठीक है। अब मुझे बताओ, अभी क्लियर है आवाज मेरी? जो बच्चे ज्वाइन हुए हैं, अभी आवाज आ रही है? Yes, अभी आ रही होगी ना? फिर किसी का माइक ऑन है, फिर किसी का माइक ऑन है बेटा, माइक ऑन मत करो। माइक माइक बिल्कुल ऑन नहीं होना चाहिए किसी का। चलिए स्टार्ट करें। यस मैम। माइक ऑन करके यस और नो नहीं बोलना बेटा, बिल्कुल नहीं बोलना। सिर्फ चैट सेक्शन का यूज करो, क्योंकि जैसे ही आप लोग माइक ऑन कर रहे हो मेरी आवाज नहीं आ रही है आप लोगों तक, ठीक है। माइक ऑन मत करिए। चलिए, अब जो भी प्रॉब्लम होंगी सब चैट सेक्शन में लिखेंगे, मैं चैट सेक्शन में देखूंगी किसी को भी कोई डाउट हो रहा है तो माइक ऑन मत करना, ये क्लास डिस्टर्ब होगी ऐसे। अब मैंने आपसे पूछा कि जो एक लिखा है ये कौन सी जगह पे है, सम जगह पे है या विषम जगह पे है, ये बताओ। सम वाली जगह पे है या विषम वाली जगह पे है? वन जो लिखा है मैंने, विषम जगह पे है ना, क्योंकि विषम संख्याएं होती है एक दो, विषम संख्याएं होती है एक तीन पांच ऐसी जगह पे जो होती है, और सम वाली होती है दो चार छह ऐसी जगहों पे। जो पहले वाली संख्या है वो तो विषम जगह पे है ना, पहली वाली संख्या तो विषम जगह पे है ना। हाँ, और अगली संख्या जो विषम जगह पे है वो कौन सी होगी? आठ भी हमारी विषम विषम जगह पे है, क्योंकि आठ हमारी तीसरे नंबर पे, आठ भी विषम जगह पे है। यस, अगली संख्या जो विषम जगह पे होगी वो चार होगी, ये भी विषम जगह पे होगी। इतना क्लियर? अब जो जीरो है, शून्य, शून्य हमारा सम जगह पे है, शून्य हमारा, शून्य जो संख्या है नंबर है वो सम जगह पे है। दो भी हमारा सम जगह पे है, दो भी सम जगह पे है या नहीं? दो भी सम जगह पे है, ठीक है। अगले स्टेप में आपने करना क्या है, अब जो विषम जगह पे जो नंबर्स है ना उन सबको जोड़ दो, एक आठ और चार, ये नंबर्स हमारे विषम जगह पे हैं, इनको जोड़ो। कितना आया? 13 आया, एक प्लस आठ प्लस चार। अब जो संख्याएं हमारी सम जगह पे उनको जोड़ दो, शून्य प्लस दो, कितना आया? दो। शून्य प्लस दो कितना आया? दो। ठीक, यस, यहाँ तक हो गया। अगले स्टेप में क्या करना है, आपने दोनों को माइनस कर दो, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर दो। 13 में से दो घटाओ, कितना आएगा? घटा दो, 11 आया। वेरी गुड, 11 आया, बहुत बढ़िया। नो बेटा, 11 आएगा, 12 नहीं आएगा। यस, 11 आएगा, है ना। तो 11 का जो नियम है वो ये बोलता है कि जब मैं विषम वाली जगह पे जो संख्याएं हैं उनको जोड़ूं और सम वाली जगह पे जो संख्याएं उनको जोड़ूं और दोनों को घटा दूं, तो यदि मेरा आंसर आके मतलब घटा के यदि मेरा 11 आता है या 0 आता है, या तो 11 आए या शून्य आए, या तो 11 आए या शून्य आए, तो वो पूरी की पूरी संख्या हमारी 11 से विभाजित होगी। इसका मतलब मैं यहाँ से ये बोल सकती हूँ कि 1 0 8 2 4 ये पूरी संख्या हमारी 11 से विभाजित होगी। क्लियर हुआ? सभी को क्लियर?
सभी को क्लियर? मेरी आवाज आ रही है सभी को? मैम आवाज नहीं आ रही है। मैम मुझे भी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, क्लियर सभी को? ठीक है, अभी क्लियर है मेरी आवाज? यस मैम। यस। माइक ऑफ, माइक ऑफ, माइक बिल्कुल ऑफ। लकी के नाम से जो बच्चा बेटा, माइक ऑफ करो बिल्कुल। यस। और चैट सेक्शन में ना एक ही बार वाई टाइप करना है, वाई नहीं टाइप करना, एक बार से। ठीक है, तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ 108 हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लें, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अब जिन बच्चों को समझ में आ गया ना अपने आप करना, बाकी बच्चे स्क्रीन पर देखना। 901153 को चेक करते हैं। 901153 जिनको आ गया वो अपनी अपनी कॉपी में सॉल्व करो, जिसे नहीं आया वो स्क्रीन में देखो। तो सबसे पहले हमें वो संख्याएं ढूंढनी है जो विषम जगह पे है। 9, 9 के बाद ये, इसके बाद 5। अब जो सम जगह पे है 0, 1, 3। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करना है आपने? ऐड करना है, जोड़ना है। तो विषम जगह पे जो संख्या है उनको जोड़ दो। 9 + 1 + 5 कितना आया? 15। अब सम जगह पे जो संख्या है उनको जोड़ दो। 0 + 1 + 3 कितना आया? 4। 4 आ गया। अब दोनों संख्याओं को घटा दो। 15 में से 4 गए, कितना आया? 11। 11 आया ना। और हमें ये पता है कि यदि घटा के 11 आ जाए या 0 आ जाए तो वो पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। मतलब 901153 11 से विभाजित हो जाएगा। क्लियर सभी को? ये संख्या भी 11 से विभाजित है। यस, आगे बढ़े। अब यहाँ पे आपके सामने एक प्रश्न दिख रहा होगा, इस प्रश्न को भी ध्यान से करना। बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब प्रश्न है ये, क्योंकि इसको समझने भी थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो ना, क्या संख्या लिखी है? 92x389। आपसे बोला ये दी गई संख्या 11 से विभाजित है। मतलब ये पहले से गिवन है कि पूरी संख्या 11 से डिविजिबल है। ठीक है, आपको बोला है कि x की जगह क्या आएगा। यदि ये संख्या 11 से विभाजित है तो x की जगह कौन सा अंक आएगा, वो अंक आपने निकालना है। ठीक है, अब ये पहले से गिवन है कि 11 से विभाजित है, इसका मतलब
मुझे कैसे सॉल्व करना होगा, मैं अगर इसकी सम संख्या पे जो जगह है नंबर्स हैं, सम जगह पे जो नंबर्स है और विषम जगह पे जो नंबर्स है, दोनों को जोड़ूं और घटा दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। नहीं, ये इसका आंसर नहीं है बेटा। चलो देखते हैं कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। क्या है 9 2x 389, ठीक है 9 2x 389। चलिए 9 2x 389। सबसे पहले विषम संख्या पे, विषम जगह पे जो संख्याएं हैं वो ये रही ब्लू कलर से, और सम संख्या पे जो जगह है वो ये रही ग्रीन कलर से। आपको क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ दो, 9 प्लस x प्लस 8, ये विषम वाली जो जगह पे संख्या है उनको जोड़ रही हूँ मैं। जोड़ो, कितना आएगा, 9 और 8 कितने होंगे, 17। x तो जुड़ नहीं सकता क्योंकि वो उसके साथ का नहीं है। 17 प्लस x आएगा बेटा, 17x नहीं। सचिन के नाम से जो बच्चा है बेटा, चैट सेक्शन में सिर्फ आंसर टाइप करना है। 17 प्लस x, 17x नहीं लिखोगे, बीच में प्लस का साइन भी तो है, प्लस का भी तो लगेगा। 17 प्लस x। वैसे ही जो सम जगह पे संख्या है उनको जोड़ दो, 2 प्लस 3 प्लस 9 कितना आएगा, जोड़ो। 9, 3 और 2 को जोड़ो, कितना आएगा बेटा, 9 प्लस 3 प्लस 2 14। वेरी गुड, 14 आ गया। अगला स्टेप, आपको क्वेश्चन में पहले से गिवन है कि ये जो संख्या है पूरी 11 से विभाजित हो रही है। मतलब जब मैं इनको जोड़ूंगी, मतलब इसको जोड़ के ही आया, सम वालों को जोड़ के आया, अगर मैं दोनों संख्याओं को घटाऊं, क्या मैं इसे 11 के इक्वल लिख सकती हूँ। सही लिखा है मैंने क्या, 11 के इक्वल लिख सकती हूँ मैं इसे। 11 के इक्वल क्यों लिखा मैंने, अब मुझे बताओ लिख सकती हूँ या नहीं, यस और नो। हाँ लिख सकती हूँ। क्यों लिख सकती हूँ, क्यों लिख सकती हूँ, इसलिए लिख सकती हूँ क्योंकि आप लोगों को ये पता है 11 से विभाजित होती है, उनके सामने जगह जो नंबर्स है, विषम जगह पे जो नंबर्स है 0 आ रहा है, ठीक है। तो 11 आएगा या 0। 17 में से अब 14 को आप घटाएंगे, कितना आएगा, 3 प्लस एक्स बराबर है 11 है। एक्स का मान कितना आ जाएगा बेटा, 3 उस तरफ जाएगा तो घट जाएगा 11 में से, 11 में से 3 घटाओ कितना आता है, 11 में से 3 घटता है 8। मतलब x का मान आएगा, x का मान आएगा 8 के बराबर। क्लियर हुआ सभी को, ये सब क्लियर है कि मैंने 11 के इक्वल इसलिए रखा क्योंकि क्वेश्चन में पहले से गिवन है कि ये नंबर हमारा 11 से विभाजित है, और 11 से विभाजित वही संख्याएं होती है जिनकी सम संख्याओं को और विषम संख्याओं पे जो नंबर्स होते हैं उनको घटा के 11 आए या 0 आए। क्लियर, इतना क्लियर, इतना क्लियर है तो आगे बढ़ूं या फिर दोबारा से एक्सप्लेन करना है ये टॉपिक, दोबारा समझाओ। दोबारा से समझा दो, दोबारा एक और बार समझा देती हूँ, दोबारा एक और बार समझा देती हूँ। मैम दोबारा समझाओ। यहाँ पे मैंने क्या किया, इस वाली जगह पे देखना, फिर से सॉल्यूशन देखना, ठीक है। सॉल्यूशन में आपने देखा तो आपने देखा विषम जगह पे जो नंबर्स है 9, x और 8, तीनों को जोड़ लिया, सम 2, 3 और 9, इनको जोड़ लिया, अब इनको घटा दिया, इसको जोड़ के आया 17 प्लस एक्स जो हमने देखा था, इनको जोड़ के आया 14। 17 में से 14 घटाए बेटा, कितना आएगा, 3 आएगा। प्लस का एक्स साथ में रहेगा प्लस का एक्स साथ में रहेगा। अब मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे इसको 3 प्लस एक्स को यस 11 के बराबर लिख दिया। अब 11 के बराबर इसलिए लिखा क्योंकि आपको पता है घटा के जो नंबर आता है वो या तो 11 के बराबर आना चाहिए या तो 0। अब मैं 0 क्यों नहीं ले रही हूँ वो भी देखो, अगर मैं यहाँ देखो, मैं यहाँ पे या तो बराबर में 11 लिख सकती थी या 0। अगर मैं बराबर में 0 लिखूंगी, अगर मैं बराबर में 0 लिखूंगी तो x का मान कितना आएगा बताओ, बराबर में 0 लिखूं तो x का मान 3 आएगा, पक्का 3 नहीं आएगा, माइनस का 3 आएगा बेटा, उस तरफ ले जाओगे
3 यहाँ प्लस का उधर जाके माइनस का होगा या नहीं, तो x का मान -3 आएगा, -3 आएगा। अब मुझे बताओ कि x की जगह कोई ऋणात्मक संख्या आ सकती है, नेगेटिव नंबर्स आ सकता है x की जगह? नहीं आ सकता। x की जगह कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको 0 के बजाय 0 के बराबर ना लिख के मैंने इसे 11 के बराबर लिखा। ठीक है, x का मान कितना आएगा, 11 - 3। अब हमारे पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, एक धनात्मक संख्या आएगा जो कि होगा 8। क्लियर? अभी क्लियर सभी को? 0 Yes, भी ले ma'am. सकती थी, पर 0 मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि Yes, आंसर ma'am. ना मेरा नेगेटिव आ रहा था, नेगेटिव आंसर मेरा नहीं आ सकता। ठीक, और ये चीज मैंने आपको पहले भी बोला है कि हमारी क्लास में जो पोल का रिजल्ट है बेटा वो अच्छा नहीं आ रहा है, तो क्वेश्चन आप ध्यान से समझो। मुझे पोल सेक्शन में आंसर सभी के करेक्ट चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप यहीं पे पूछ लो। आप वाई वाई लिखते हो फिर पोल सेक्शन में आंसर गलत होते हैं। पोल में आंसर सही होने चाहिए। ठीक, चलिए रेडी है पोल सेक्शन में क्वेश्चन करने के लिए? आप पोल सेक्शन में क्वेश्चन करते हैं? Yes. Yes, ma'am. हाँ, माइक ऑन मत करो बेटा, बिल्कुल मेरी आवाज नहीं आएगी फिर। देखो, यस, क्वेश्चन सभी को दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 है। आपसे ये पूछा गया है कि कौन सी संख्या इसमें से 6 से विभाजित होगी। 6 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है? ABCD 4 ऑप्शन है। तो पोल सेक्शन में क्वेश्चन आ गया है, सभी बच्चे ट्राई करो और पोल सेक्शन में आंसर करो। जल्दीबाजी में कोई आंसर नहीं करेगा, क्वेश्चन को ध्यान से देख के ही आंसर करना है। ठीक, छह का नियम अभी मैंने क्लास स्टार्ट होने से पहले भी आपको रिवाइज करवाया है, तो वही नियम लगाने आपको। करिए। फिर देखो 5 में से सिर्फ 3 बच्चों का आंसर सही आया। आप इतनी जल्दीबाजी में आंसर क्यों कर रहे हो? क्वेश्चन को ध्यान से देखो तभी आंसर करो। मैम किसका सही है, नाम बताना। बेटा अभी नहीं, ऐसे पता नहीं चलता किसका सही है, बट 10 में से सिर्फ 5 बच्चों का सही है। 5 बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं। जल्दीबाजी में क्यों आंसर कर रहे हो आप? मैंने आपको ये बोला कि मैं आपको आंसर करने का टाइम नहीं दूंगी। जल्दीबाजी में आंसर बिल्कुल मत करो, ध्यान से देखो क्वेश्चन तभी आंसर करो। मैम चैट नहीं चल रहा। चलिए 12 बच्चों का आंसर आ गया। अगेन वही 6 बच्चों का आंसर सही है, 6 का गलत है। अजीत के नाम से जो बच्चा, बेटा वीडियो ऑफ करो अपनी, वीडियो ऑन नहीं होनी चाहिए किसी की। बेटा सिर्फ 12 बच्चों का आंसर आया और क्लास में पूरे 26 बच्चे हैं। आधे बच्चों का भी नहीं आंसर आया अभी तो। करिए जल्दी से आंसर। आंसर करो। पोल सेक्शन का ऑप्शन सभी को दिख रहा है। एक्सक्यूज मी मैम। सिर्फ 12 बच्चों का मैम हम आंसर नहीं एक आना फोन से चाहिए। अगर पोल का ऑप्शन दिख रहा है आपको तो मैम हम एक फोन से दो स्टूडेंट चैट सेक्शन ऑन कर रही हूँ अभी। चैट सेक्शन ऑन कर रही हूँ थोड़ी देर। नहीं, रिंग कॉल कौन पूछ रहा है?
यस बेटा, माइक को म्यूट करिए। मैम आवाज नहीं आ रही। मैम इनका माइक कुछ चालू है बोल नहीं मैम, रही हूँ, आवाज इसलिए आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है? अभी आ रही है मेरी आवाज? यस मैम। यस मैम। हाँ, यस मैम। मैम माइक को ऑन मत करो बेटा, जो भी बोल रहे हैं चैट सेक्शन में, क्योंकि आप जैसे ही माइक ऑन करते हैं ना, मेरी आवाज नहीं आती फिर आप लोगों के पास। माइक ऑन मत करो, बाकी बच्चों को फिर डिस्टर्बेंस होता है। चलिए, चैट फैक्शन लास्ट चल के तो नहीं 5 रहा। सेकंड्स और है पोल में आंसर करने के लिए। 5, 4, मैम चैट फैक्शन चल तो नहीं 3, रहा। 2, 1। चलिए, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कर दो। मैम मेरा चैट फैक्शन चल तो नहीं रहा। हम्म, बढ़िया। ये क्या बेटा, निशांत कुमार के नाम से जो बच्चा है, चारों ऑप्शन होंगे क्या आंसर के? अच्छा, अब मैं जिन बच्चों का नाम ले रही हूँ ना, सचिन, निशांत के नाम से, सरिता के नाम से, सुनील के नाम से और संदीप के नाम से जो बच्चे, बेटा पोल सेक्शन में आंसर किया है आपने या नहीं किया? यहाँ पे चैट में वही आंसर बच्चे टाइप करेंगे जिनका पोल का ऑप्शन नहीं आता। आप लोगों का पोल का ऑप्शन नहीं आता है जिन भी बच्चों का मैंने नाम लिया है? पता है। ये है पोल में भी। किया है। रविंदर के नाम से जो बच्चा है बेटा, पोल में किया आंसर? निशांत बोल। अच्छा, वो कौन कौन से बच्चे हैं, मतलब वो कौन से बच्चे हैं जिन्होंने पोल में आंसर नहीं किया? एक बार चैट सेक्शन में नाम लिखोगे अपना अपना, जिन्होंने पोल में आंसर नहीं किया है इस क्वेश्चन का, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 13 बच्चों के आंसर्स आए हैं और क्लास में दुगने बच्चे हैं। आपने नहीं किया, बट प्रियांशु के नाम से जो बच्चा है बेटा, आप तो करते हो, मतलब साक्षी आपका तो आता है मेरे पास। हाँ, गुरमीत के नाम से जो बच्चा है आपका भी आता है मेरे पास। कमल के नाम से जो बच्चा है आपका भी मेरे पास आता है, पिछले क्लास में आया था। जतिन, आपका भी आया था। तो आप लोगों ने किया है ना आज भी पोल सेक्शन में आंसर? बेटा मैं पिछली क्लास का बता रही हूँ, पिछली क्लास में इन बच्चों का आया था। नहीं विष्णु, आपका नहीं आया था पिछली क्लास में आंसर पोल में। किया है? हाँ हाँ, विष्णु राजपूत का भी आया था। अनूप के नाम से जो बच्चा है बेटा, अनूप आपने किया है आज पोल में आंसर? अनूप एंड निखिल, आपका नहीं आया था लास्ट क्लास में, आज किया है पोल में आंसर? अनूप एंड निखिल। लकी, आपका तो आया था बेटा। फिर से मैं वही बोल रही हूँ, आप सभी लोगों को पोल सेक्शन में ही आंसर करना है, सिर्फ पोल सेक्शन में आंसर करना है। हाँ वर्षा, आपका भी आता है। धर्मेंद्र के नाम से जो है आपका नहीं आता। हाँ ठीक है, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 6 से विभाजित होने वाली जो संख्या है, विष्णु आप सबको पता होगा कौन पोल में करता है कौन नहीं। पोल बेटा, मैम हम एक पोल। फोन से 2 स्टूडेंट क्लास जुड़े के हुए एंड हैं। में रुकना, तब मैं बताऊंगी पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं, ठीक है? अभी नहीं, क्लास के एंड में रुकना। तो हमें देखना है कौन सी संख्या 6 से विभाजित है या नहीं।
तो वो संख्याएं 6 से विभाजित होती है जो 2 से भी हो जाए विभाजित और 3 से भी। तो ऑप्शन वाइज चलो, पहला ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि एंड में इसके 7 आ रहा है। तो आपको पता है 2 से वही संख्या विभाजित होंगी जिनके एंड में 0, 2, 4, 6, 8 हो। इन चारों में से, इन पांचों में से कोई भी अंक हो तभी वो 2 से विभाजित होती है। तो यहाँ तो 7 आ रहा है, तो ये तो नहीं है। डी ऑप्शन पे देखा, यहाँ 9 आ रहा है, एंड में ये भी नहीं है। तो ए और डी ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गए मेरे, इन तो ये दोनों तो आंसर ही नहीं हो सकते। फिर भी कुछ बच्चों ने ए और डी ऑप्शन में आंसर लगा रखा है। मैम हाँ बोलो। मैम आपने ऐसे कहा था मैम, जो 3 और 2 से विभाजित हो मैम वो 6 से भी होता है। हाँ बेटा, वो 2 से भी होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए ना। अगर 2 से नहीं हो रहा तो फिर वो 6 से भी नहीं होगा, दोनों संख्याओं से एक साथ होना चाहिए। नियम तो ये कहता है। तो जब ए और डी 2 से ही विभाजित नहीं हो रहे तो मैं इसको आगे 3 से चेक ही क्यों करूं? ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन मैंने पहले ही कट कर दिया। मुझे सिर्फ बी और सी को चेक करना है। मैं सी से चलती हूँ। सी को देखा, लास्ट में 6 आ रहा है, तो मतलब ये संख्या 2 से विभाजित है। ठीक है, 2 से हो गई, ठीक है, मतलब अब मैं 3 पे जा सकती हूँ आराम से। 3 का चेक कर लेते हैं इसी में। तो अंकों को जोड़ो, 3 + 5 + 8 + 5 + 6 जोड़ के कितना आया चैट सेक्शन में लिखो जरा। जिन भी बच्चे ने आंसर किया है उनको पता होगा ऐड करके कितना आया होगा। कितना आया बेटा जोड़ के चैट सेक्शन में बताओ। वेरी गुड, एक ही बच्चे ने किया था, 2 बच्चों ने। सभी बच्चे आंसर टाइप करो। यस, 27 आया होगा। और आपने देखा 3 के पहाड़े में 27 तो आता है। 3 9 जा 27, 3 9 जा 27। तो ये संख्या 3 से भी विभाजित हो गई। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हुआ? सी वाला ऑप्शन सही हुआ ना? सी वाला ऑप्शन सही हुआ या नहीं हुआ? आप लोग बताइए। ये संख्या 2 से भी विभाजित हो रही है, 3 से भी विभाजित हो रही है, तो फिर सी ऑप्शन ये तो सही हुआ। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर सभी को? गुड। और अगर अभी भी कोई डाउट है तो चैट सेक्शन में लिख दो बेटा। अगर किसी को भी कोई डाउट है, नहीं समझ में आया, तो चैट सेक्शन में लिखिए। किसे नहीं आया सिर्फ चैट सेक्शन का यूज करेंगे। सभी को क्लियर है? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन, आपको बताना है 8 से कौन सी संख्या इनमें से विभाजित हो रही है। याद आया 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? एक बार मैं हिंट दे देती हूँ। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है आपको अंकों के ना, जो भी संख्या दे रखी है उसके लास्ट के 3 डिजिट को देखना है। लास्ट के 3 अंक यदि 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। याद आया सभी को? तो चेक क्या करना है, चारों ऑप्शन में देखो कि अगर लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइडेड हो रहे हैं तो मेरा मैम कुछ नहीं क्वेश्चन दिख में हो रहा। जाएगा कि ये संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित होने वाली है। क्लियर? अब करिए। इस क्वेश्चन का आंसर किसी का गलत नहीं होना चाहिए पोल सेक्शन में, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। हेलो मैम। अभी भी जिस बच्चे ने आंसर करा है उसका गलत आया। मैम यस मैम कुछ नहीं दिख रहा है इसमें तो। बेटा, आपकी वॉइस नहीं आ रही। क्या बोला आपने? मैम इसमें कुछ नहीं दिख रहा। क्वेश्चन नहीं दिख रहा आपको? बेटा अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा ना, मतलब स्क्रीन नहीं दिख रही, तो एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, तब दिख जाएगी। ठीक है। ठीक है, क्योंकि मेरी तरफ से तो स्क्रीन दिख रही है। मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों को पूरा मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी, उसके बाद भी पोल सेक्शन में इतने आंसर गलत क्यों हो रहे हैं? या तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग रैंडमली कोई सा भी आंसर ऑप्ट कर देते हैं, है ना? जब मैंने आपको बता दिया कि आपको ऐसे चेक करना है तो आंसर सही होना चाहिए ना। फिर भी क्यों गलत क्यों हो रहे हैं? 10 में से पूरे 4 बच्चों का आंसर गलत है। अब आप डिवाइड भी नहीं कर सकते हैं क्या? डिवाइड तो सभी कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में मैं उन बच्चों के नाम बताऊंगी जो आंसर गलत देते हैं, और हर बारी गलत देते हैं, मैं उनका नाम भी बताऊंगी। और फिर मैं देखूंगी वो बच्चे मुझसे पूछते हैं या नहीं पूछते जब मैं पढ़ाती हूँ। क्योंकि अगर आप मुझसे नहीं पूछ रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आया, उसके बाद भी अगर आप आंसर गलत कर रहे हैं, तो दिक्कत आपकी साइड से, क्योंकि मैं तो आपको चांस दे रही हूँ पूछने का, आप ही नहीं पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं सभी बच्चों के नाम लूंगी जिन्होंने आंसर गलत करे, या जो मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर गलत ही करते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं उनका आगे फिर क्या करेंगे। चलिए, लास्ट के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दो आंसर। चलो, ऑप्शन वाइज गई। मुझे इतने सारे ऑप्शन चेक नहीं करने। मैंने क्या किया, मैं सभी ऑप्शन को देखा और देखा कि ऐसा कोई नंबर हो जाए जो 8 से डिवाइडेड हो जाए। तो मैंने बी ऑप्शन को देखा। बी में मैंने देखा 016 आ रहा है, मतलब 16 तो 8 से विभाजित हो जाता है ना, 8 दूनी 16। तो मुझे किसी और ऑप्शन में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने सबसे सिंपल सा ऑप्शन देखा और वही मेरा 8 से विभाजित हो गया, मतलब ऑप्शन बी सही उत्तर है। मैं सारे ऑप्शंस में क्यों जाऊं जब मुझे देखते ही पता चल रहा है कि यही वो संख्या है जो 8 से विभाजित होने वाली है। ठीक है, देखो मेरा आंसर कितनी जल्दी आ गया, और काफी बच्चों ने इसका आंसर गलत किया है। 12 में से सिर्फ 7 बच्चों का आंसर ठीक है। मैम मुझे 6 5 की बच्चों का जगह फिर 8 भी गलत दिखाता है, है। जो कि बहुत गलत चीज है। इतना गलत नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का। मेरे बाकी जो क्लासेस है सब में मैक्सिमम बच्चों के आंसर हमेशा सही होते हैं, और आपकी क्लास में मुझे नहीं पता क्या दिक्कत आ रही है जो आप लोग गलत आंसर कर रहे हो पोल सेक्शन में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। आपको बताना है कौन सी संख्या 9 से विभाजित हो रही है। कौन सी संख्या 9 से विभाजित हो रही है। तो 9 का भी रूल सेम है जो 3 का है, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती मैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी वही है जो 3 का है। करिए आंसर सॉल्व। और फिर से वही, जल्दीबाजी में कोई बच्चा सॉल्व नहीं करेगा, आराम से। माइक ऑन करके भी आंसर नहीं करना है। यस, बेटा माइक ऑन करके नहीं बोलना आंसर। अभी फिलहाल सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करो। देखो कितने बच्चों का गलत है। इसमें तो गलत ही है सभी बच्चों का, तो मैक्सिमम बच्चों का गलत है। नौ में से 10 में से 5 बच्चों का सही है, फिर 5 बच्चों का गलत। मतलब आपकी क्लास में यही हिसाब है कि आधे बच्चे सही करेंगे, आधे बच्चे गलत करेंगे। हर क्वेश्चन में अब तक हम 3 क्वेश्चन देख चुके हैं, और तीनों क्वेश्चन में यही हो रहा है कि आधे बच्चों का सही, आधे बच्चों का गलत। मैम बी विष्णु
चलिए लास्ट के 5 सेकेंड्स और। बता 5 4 3 5 2 4 1। 3 2 1 नवीन कुमार के नाम से जो बच्चा है, रिमूव कर दूं क्लास से आपको? यस जो बच्चा क्लास में पढ़ने के लिए नहीं आ रहा तो उसको क्लास में रहने का मतलब भी क्या है? ठीक है, रिमूव कर दिया मैंने उस बच्चे को। तो अगर मैंने बोला है कि क्लास में माइक ऑन नहीं होना चाहिए अननेसेसरी का, तो माइक ऑन नहीं होना चाहिए। है वो। चलिए फिर से सिर्फ आधे बच्चों का आंसर सही है, 12 में से 6 का सही है, 6 का गलत है। मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को दिक्कत कहाँ पे आती है। इतना इजी है, अगर आप ये बेसिक वाली चीज नहीं समझ पा रहे हो तो नेक्स्ट वीक से आपके 9th का स्टार्ट होने वाला है, आप लोग वो समझ पाओगे? और फिर भी क्वेश्चन गलत करने के बाद भी आप लोग मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, मतलब पूछ नहीं रहे हो कि हमें समझ में नहीं आया। सबका आंसर ये आता है, हाँ हाँ समझ में आ गया। डी ऑप्शन से चेक कर रही हूँ, तो 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल वही है जो 3 का है। तो मैंने क्या किया, सारे अंकों को जोड़ा, 8 + 3 + 0 + 9 + 6 + 1, सबको जोड़ूंगी तो 27 आएगा। 9 के पहाड़े में 27 आता है, बिल्कुल आता है। 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, तो इसलिए डी ऑप्शन सही उत्तर है। ठीक है, जोड़ के वो संख्या आनी चाहिए जो 9 से विभाजित हो, तो इसलिए डी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर हुआ सभी को? बी में भी आता है मैम, 9 छिके चौवन। क्लियर हुआ तो चैट सेक्शन में वाई लिखिए, अगर सभी बच्चों को क्लियर है ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट करेंगे फिर। मैम चैट सेक्शन चल नहीं रहा। क्या बेटा, आवाज नहीं आई आपकी? चैट सेक्शन चल नहीं रहा मैम। ओके, ठीक है ठीक है, ओके ठीक है, चैट सेक्शन ऑन कर दिया मैंने। गुड, ठीक है। तो प्लीज मैं बार बार आपसे यही बोल रही हूँ, नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 100 बार भी एक्सप्लेन करूंगी, बट प्लीज पूछो। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट बहुत खराब आ रहा है आपका पोल सेक्शन में, बहुत खराब रिजल्ट आ रहा है। अगर आधे बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, आधे गलत कर रहे हैं, तो फिर रिजल्ट तो बहुत खराब हुआ ना। मतलब आधे बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा है। तो जहां भी समझ में ना आए प्लीज पूछिए। ठीक है, हाँ चलो अगला क्वेश्चन। इसका अगर गलत हुआ ना तो फिर मैं तो समझ जाऊंगी आप लोग पता नहीं मेरी बात भी ध्यान से सुन रहे हो या नहीं। 22वां क्वेश्चन, 10 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है इनमें से? बहुत इजी क्वेश्चन, इसका तो गलत ही नहीं होना चाहिए आंसर, सभी का सही होना चाहिए वाला। चलिए अभी तक तो सही है सभी का, गुड। ठीक, yes, बढ़िया। 9 में से अभी भी 2 बच्चों का गलत हो गया है। नेक्स्ट क्लास में सच में उन लोगों का नाम लेने वाली हूँ और देखने वाली हूँ जो आंसर ही गलत कर रहे हैं। और मुझे ये लग रहा है कि वो जानबूझ के आंसर गलत करते हैं पोल सेक्शन में। लास्ट के 5 सेकेंड्स, आखिरी के 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलो बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो आंसर, कौन सा सही है। चैट सेक्शन ऑन हो गया है, चैट में करेंगे। ठीक है,
सचिन के नाम से जो बच्चा है बेटा, माइक ऑन करो और मुझे बताओ आपने ऑप्शन सी पे क्यों टिक लगाया। सचिन के नाम से जो बच्चा है, माइक ऑन करो और बताओ क्यों, आपको क्यों लगा ऑप्शन सी सही उत्तर है। हाँ, क्लास से गया बच्चा। गुड, मतलब जैसे ही मैं पूछूं तो क्लास से लीव हो जाए। पूजा सांगवान के नाम से जो बच्चा है बेटा, ए ऑप्शन क्यों सही है। हाँ, माइक ऑन करो और बताओ ए ऑप्शन क्यों सही है। नहीं, विष्णु, ए ऑप्शन क्यों सही है बेटा। मैम बी है, मैंने बी कर दिया बाद में। फिर से बोलो। मैम बी कर रखा है मैंने, वो गलत हो गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन मतलब इसका करेक्ट आंसर बी है। 10 का रूल तो बहुत सिंपल है। इकाई वाली जगह पे अगर 0 दिखे तो वही डिजिट 10 से डिवाइड होगी। यहाँ पे 0 तो दिख रहा है, बाकी कहीं 0 है, यहाँ नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, तो बी ऑप्शन ही तो हुआ। ठीक है, बी करेक्ट उत्तर है इसका। अब मैं समझ गई कि आप लोग जानबूझ के ही गलत आंसर कर रहे हैं पोल सेक्शन में, क्योंकि इतनी इजी चीज का भी आंसर गलत आ रहा है। मैम एक और क्वेश्चन पूछ लो। गुड, मैम लास्ट का पूछ लो बस एक। हाँ, यस, चलिए। तो बेटा आज की क्लास के लिए इतना ही है। आज आपकी आखिरी क्लास थी, ठीक है। इस वाली मंडे से जो आपकी क्लास है वो स्टार्ट होगी यूनिट नंबर सिस्टम की, ठीक है। संख्या पद्धति वाला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है यार। ये आपके बेस मजबूत करने के लिए क्लास थी। मंडे से वो चैप्टर आपका स्टार्ट होने वाला है।